आज आपके लाखों वोट्स करेंगे फैसला सेमीफाइनल 5 के 7 हुनर हीरोज का। पहले 2 विनर्स का ऐलान, फिर सेमीफाइनल का आखिरी घमासान। वेलकम टू इंडियाज गॉट टैलेंट लास्ट सेमीफाइनल। इस मंच पर कंपटीशन कड़ा है, लेकिन इनाम वो भी तो बहुत बड़ा है। इंडियाज गॉट टैलेंट का खिताब 50 लाख रुपए और एक चमचमाती ब्रांड न्यू मारुति ऑल्टो 800। लेट्स गो! जोरदार तालियां हमारे हुनर हीरोज के लिए। प्लीज वेलकम सेमीफाइनल 5 के कंटेस्टेंट्स। स्केलेटन डांस ग्रुप, जय हनुमान कला मंच, दीपराज, दिपलव कल्चरल डांस ग्रुप, अमरदीप सिंह, फंटूश एंड निशान-ए-खालसा। और भी जोरदार तालियां उनके लिए जो टैलेंट को परखते भी हैं और टैलेंट को पूछते भी हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट की जबरदस्त जूरी। अब सबसे पहले हम अनाउंस करेंगे वो 2 नाम जिन्हें इंडिया ने दिए हैं सबसे कम वोट्स इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। और वो 2 नाम हैं सबसे पहले स्केलेटन डांस ग्रुप और जय हनुमान कला मंच। वेल आई एम रियली सॉरी, हमारा साथ यहीं तक था, लेकिन हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर द लवली परफॉर्मेंसेस यू गेव। जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और अब वो एक नाम जिसे इंडिया ने वोटों की शाबाशी देकर डायरेक्टली भेज दिया है फिनाले में। इस बार सबसे ज्यादा वोट्स पाने वाले का नाम है दिपलव। कंग्रेचुलेशंस। ऑलराइट, कंग्रेचुलेशंस आपको। क्या बात है, क्या बात है। फुल टू एक्साइटमेंट। कितने खुश लग रहे हैं, कितने अच्छे से गले मिली एक दूसरे को। मैं ये जानना चाहता हूँ इस समय क्या चल रहा है मन में खुशी के कारण? बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हम लोग, बहुत ज्यादा। और सबसे पहले हम उनको थैंक यू कहना चाहते हैं जिन्होंने हमें वोट्स किए और हमें इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच पे हमें आगे ले गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच जनता जिन्होंने भी हमें वोट्स किए। थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस, स्टे प्रोटेक्टेड। और अब हमारे पास हैं वो 2 नाम जिन्हें आपने दिए हैं सेकेंड और थर्ड हाईएस्ट वोट्स इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। फंटूश और वो दूसरा नाम है दीपराज। वेल अमरदीप एंड निशान-ए-खालसा, आप लोगों का सफर थैंक यू सो मच यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर द लवली परफॉर्मेंस। थैंक यू फॉर द Amardeep, I want to come and give you a hug. श्योर मैम, प्लीज। दीपराज या फिर फंटूश, हमें और आपको इस कश्मकश से बाहर निकालने की ताकत सिर्फ जजेस के हाथों में है। तो जजेस, इंडिया आपका फैसला सुनने के लिए इंतजार कर रही है, बताइए। Give us a second, हाँ? हम लोग जरा डिस्कस कर लें आपस में। मनीष, बहुत डिस्कशन के बाद हम तीनों जजेस की ओपिनियन यूनानिमस है। ओके, विच वी विल टेल यू एट ऑन द काउंट ऑफ 3। One, 2, 3. Deepraj. All right, congratulations, Deepraj.
दीपराज, लेकिन साथ ही में फंटूश, थैंक यू सो मच यार, हमारा साथ यहीं तक था, लेकिन हमारी दुआएं आपके साथ हैं। विश यू ऑल द लक। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फंटूश के लिए। थैंक यू। तो अब कैसा लग रहा है आपको? वेल डन। बहुत सारा सस्पेंस था, नर्वसनेस भी बहुत थी। अब तैयार हो अगली परफॉर्मेंस के लिए? यस। अच्छा, अपने पिताजी के लिए कोई मैसेज है? मेरे पापा को मैं यही बोलना चाहूँगा कि इतनी सेक्रीफाइस, इतनी कठिनाइयों से आपने मुझे इस मंच तक पहुँचाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है यार। तो दीपराज और दिपलव है, ये है इंडियाज गॉट टैलेंट के अगले 2 फाइनलिस्ट। और अब इंडियाज गॉट टैलेंट का आखिरी सेमीफाइनल। आर यू ऑल रेडी? ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है बेबी बॉल, गिर गए तो चोट लग जाएगी। ये लो। हाँ यार, वैसे एक बच्ची है जो सचमुच इससे खेलती है, इससे नहीं, इस रस्सी से, और क्या गजब खेलती है। एब्सोल्युटली, नवसारी की बसंती रैनी पटेल, इतनी सी जान और हुनर आली जान। पहली बार रैनी को कोई देखता है तो उनको लगता है कि वो बहुत चुलबुली है, मस्ती करती है। नवसारी में तो सब उसको एटम बम बोलते हैं, छोटा वाला एटम बम। लेकिन किसी को ये पता नहीं कि उसके पीछे एक दूसरा भी रूप है। वो बहुत मेहनती है, बहुत स्ट्रांग है, कुछ भी वो करती है तो कभी डरती नहीं है वो। जब मैं ऊपर जाके रिलैक्स करती हूँ ना, मम्मी जब नीचे खड़ी होकर देखती हूँ तो मम्मी को बहुत डर लगता है, मुझे नहीं लगता। मैं रैनी को इंडिया गॉट टैलेंट में इसीलिए लाई हूँ क्योंकि उसमें जो हुनर और जो टैलेंट है इतनी छोटी एज में, वो पूरी दुनिया देखे। बड़े बड़ों पे भारी रैनी पटेल फ्रॉम नवसारी। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. Thinking about the love that makes me down like the shine. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. किसी के साथ झूठ सुन ले, किसी का सच भी गुनाह, किसी की बस यादों में करे हलचल सारा जहां। पियामो नी पियामो, तू छाँव है, तू नूर है। पियामो नी पियामो, तेरे हजारों रूप है, कोई समझा नहीं, जो भी है बस खूब है। Falling so crazy in love, पियामो नी
क्या बात है, कमाल। इनकी परफॉर्मेंस के दौरान फरा आप एक प्राउड पेरेंट की तरह लग रही थी। Really? साइरस, मुझे मतलब आई वाज शॉक्ड, सरप्राइज्ड, और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। रैनी, तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, जरा भी नहीं। तुम इतने ऊपर जाके जो मतलब एक्रोबैटिक्स कर रही थी, इट वाज सो स्कैरी फॉर मी। मुझे लग रहा था मेरा बच्चा कोई ऊपर है और वो गिर ना जाए कभी, बट यू वर सो कॉन्फिडेंट। थैंक यू। यू वर सो गुड। और मुझे लगता है कि तुम बड़ी होकर बहुत बहुत अच्छी कोरियोग्राफर बनोगी, और जब तुम तुम्हारा पहला गाना कोरियोग्राफ करोगी, मैं चाहती हूँ मैं आके तुम्हें असिस्ट करूँ उस गाने में। तो मुझे प्लीज रैनी, क्या बात है, व्हाट एन ऑफर। करण सर फुल एक्साइटेड थे एक्ट देख के, आपने कहा था ये कमाल है सर लास्ट टाइम, इस बार क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि मैंने आज जब ये एक्ट देखा तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि कोई 7 साल की बच्ची ये कर रही है, तो मैं उस हिसाब से इस एक्ट को जज करूंगा ही नहीं। आई थिंक आई विल जज इट लाइक आई वाज सीइंग अ वेटरन परफॉर्मर। एंड आई थिंक यही सबसे अच्छी और सबसे खास बात है आपके बारे में रैनी, कि मुझे लगा कि आपने सब कुछ किया। आपने आई कांटेक्ट बाकायदा निभाया हमसे, यू केप्ट स्टेयरिंग एट ऑल थ्री ऑफ अस। उसके अलावा यू केप्ट मैनेजिंग द रोप, आपने रोप कंट्रोल एकदम ब्रिलियंटली किया, कभी उसे जाने नहीं दिया। फिर आपने लिप सिंक गाना पूरा गाया एंड इतनी स्वीटली एंड कॉन्फिडेंटली सब कुछ किया, और मुझे लगा कि आपको स्ट्रेस हो ही नहीं रहा था, हम सारे स्ट्रेस हो रहे थे आपके लिए, लेकिन आपने सब कुछ परफेक्टली किया। तो मैं कहूंगा फैंटास्टिक। थैंक यू। किरण जी, रैनी नवसारी की फटाकड़ी, बहुत अच्छा था आपका परफॉर्मेंस, सब कुछ कह दिया करण ने, मैं उन सब बातों से सहमत हूं। आपने परफॉर्मेंस कहीं छोड़ी नहीं, और बहुत आज पहली बार मुझे डर नहीं लगा। जबकि कोई ऊपर जाता है तो मुझे बहुत डर लगता है, सिवाय एक पॉइंट के, जब आप उल्टी लटक के ऊपर जाने वाली थी एंड द रोप स्लिप्ड टू योर फीट, उसी टाइम मैंने करण को पकड़ा। नहीं तो मैंने एंजॉय किया आपका एक्ट, क्योंकि आप में इतना कॉन्फिडेंस था कि मुझ में भी उतना कॉन्फिडेंस आ गया कि आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। सो यू वर फैब्युलस। थैंक यू मैम। वेरी वेरी वेल डन रैनी, गॉड ब्लेस यू बेटा, वेल डन। थैंक यू मैम। बॉस, अगर आपको रैनी को जिताना है, आपको क्या करना है? बड़ा सिंपल है, आपको एसएमएस करना है, टाइप करिए RAI और भेज दीजिए 56882 पर, या फिर लॉग ऑन करो www.colors.in.com/IGT पर। और याद रखिए कि वोटिंग लाइंस आज रात 10 बजे से कल सुबह 10 बजे तक ही खुली हैं, तो रैनी को जितवाइए। थैंक यू सो मच रैनी, थैंक यू वेरी मच। जाइए। हीरा शोकेस में रखा हो या तो फिर धूल में, हीरा तो हीरा है। एब्सोल्युटली। वैसे साइरस ने कही है, पर बात बिल्कुल सही है। राहुल शेरखन ने फुटपाथ से, गली कूचों से हीरे चुने, उन्हें तराशा और पहुंचा दिया इंडिया के सबसे बड़े मंच पर। जिन बच्चों को कल तक कोई नहीं पहचानता था, आज पूरे शहर में उनके पोस्टर्स लगे हैं। ये रहा राहुल का टैलेंट स्कैन ग्रुप। टैलेंट स्कैन ग्रुप ये 15 साल से मेरे क्लासेस चलाता हूँ। जब मैंने शुरू किया तो मेरे पास हार्डली 4-5 बच्चे थे ऐसे। हमारा पूरे ग्रुप में 100 लोग हैं। Absolutely fabulous. Well done all 100 of you. थैंक यू। हम लोग ये सोचते नहीं कि ये अच्छा डांस करता है या जो ये इसको सिलेक्ट करो या ये बुरा डांस करता है, ऐसे नहीं सिलेक्ट करते। जो भी इंटरेस्टेड रहेगा वो आते हैं, उसको हम ट्रेन करके हमारे ग्रुप में ले लेते हैं। टैलेंट किसी में भी हो सकता है, एक फूल बेचने वाले में भी हो सकता है, एक गाड़ी पोंछने वाले में भी हो सकता है, एक कॉलेज जाने वाले बच्चे में भी हो सकता है। टैलेंट को एक सिर्फ जरिया चाहिए होता है, एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, और वही मैं उन्हें देना चाहता हूँ। अगर हम जीते, जो पैसा आए है, तो एक मैं ऐसे क्लासेस सेटअप करूँ जहाँ पर सबके लिए दरवाजे खुले हो। पेश है टैलेंट का खजाना, द टैलेंट स्कैन ग्रुप फ्रॉम आमची मुंबई। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, गिरने हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, गिरने हैं सांसों में, बातों में रोशनी। बदली दिल की ताल है, बातें हमें जिंदगी एक बार, क्यों न करे खोगे हमें सफर, चाहे किस समय हमें इंतजार, ये जिंदगी यही है और यही
माइंड ब्लोइंग दैट वाज। वेल किरण जी, लाल रंग आपका, लाल रंग इनका है, हाय क्या कहेंगे आप? हम सब टमाटर की फौज हैं। टैलेंट स्कैन, आउटस्टैंडिंग, बहुत खूबसूरत, कितना अच्छा लग रहा था। आपने रोशनी की हर वो चीज हमें दिखा दी जो संभव थी। सूरज से शुरू किया, दीपक पर गए, लैंप्स दिखाए, कार दिखाई, शिप दिखाया। हाय द शिप वाज ब्यूटीफुल। और जिस तरह आप लोग मूव कर रहे थे, लग रहा था कि जो शिप है वो पानी के ऊपर जहाज, वो हिल रहा, चल रहा है। आजकल दिवाली के दिन आ रहे हैं और ये बहुत अप्रोप्रिएट है कि आप लोगों ने रोशनी से संबंधित, दीपक से संबंधित एक यहाँ पर एक्ट किया और बखूबी निभाया, इतनी खूबसूरती से निभाया। एंड आई होप इंडिया वोट्स फॉर यू। आई थिंक किरण ने कह दिया है। आई मीन आई वाज थॉरली इन ऑ एंड इम्प्रेस्ड। ये सबके साथ मोर देन एनीथिंग आपके जो सर हैं जिन्होंने आपको सिखाया और रिहर्सल कराई, थैंक यू मैम। हैट्स ऑफ टू यू। क्योंकि जब मैं गाना करती हूँ, मतलब 10-20 डांसर्स को लाइन में लाना, उनकी फॉर्मेशन करने में ही थक जाते हैं। आप 100 को मतलब नियर परफेक्ट, एक कोई भी जन रॉन्ग नहीं गया, अपनी जगह से हिला नहीं, वो भी अंधेरे में, एक जन का टॉर्च भी आउट नहीं हुआ। सो आई थिंक सर हैट्स ऑफ टू यू यार। मैं तो कहूंगा कि सचिन की सेंचुरी होती है और फिर ये सेंचुरी। तो इन्होंने इस मंच पे आके कमाल ही कर दिया। पिछली बार मैंने कहा था कि प्लीज होल्ड ऑन टू द फॉर्मेशंस, जो आपने बहुत अच्छी तरह किया, क्योंकि कितने सारे फॉर्मेशंस आप कर रहे हैं तो उसका मजा हमें लेना चाहिए। और इस बार आपने वो बहुत ही अच्छी तरह कर लिया। इनफैक्ट इट वाज लाइक अ थ्रॉबिंग हार्ट, अ थ्रॉबिंग शिप, अ थ्रॉबिंग दिया। बहुत ही अच्छा लगा कि आपने एक अलग ट्विस्ट दे दिया टू दीज फॉर्मेशंस एंड इट रजिस्टर्ड ब्यूटिफुली। प्रीवियसली सिर्फ दो ही चीजें तो चमकती हैं इस मंच पे, फराह खान और किरण खेर। उनके अलावा एक तीसरे चमकते सितारे इस मंच पे आ गए, तो बधाई हो। मैं करण से कहना चाहूंगी, हमारी रोशनी तो आप ही से आती है ना सर। करण सर आप कुछ कहेंगे? आप इतना बड़ा चांद हूं, रोशनी तो दूंगा मैं। चलिए, तो अब समय आ गया है कि आप में से एक खास टमाटर जो है, आप चमकीली परफॉर्मेंस के लिए वोट मांगे। आर यू रेडी? हमें जिताने के लिए SMS करें TAL और भेज दीजिए 56882 पर, या फिर आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.colors.in.com/IGT पर। और याद रखिए कि वोटिंग लाइंस आज रात 10 बजे से कल सुबह 10 बजे तक ही खुली हैं, सो वोट फॉर रेड। आप हर बार कहती हैं कि मैं कुछ करता नहीं हूं, मैं कुछ कहता नहीं हूं, तो आज मैं आपके लिए खास सरप्राइज लेके आया। अरे वाह, चश्मा तो निकल गया, अब क्या जैकेट उतरेगा? देखिए, प्लीज हैव अ लुक। आर यू रेडी फॉर द सरप्राइज? ओके, लेट्स गो। फराह, दिस इज फॉर यू। हाउ स्वीट। फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ। ये है फड़फड़ाता हुआ कमल, जिसे इंग्लिश में ब्लॉसमिंग कमल भी कहा जाता है। क्या बात है। थैंक यू। ओनली फॉर यू फराह। ये साइरस की तरफ से आपके लिए था। आई होप यू लाइक इट। फराह, क्या कहेंगे आप? फराह, तू बहुत बोल रहा है, तूने कुछ किया किरू के लिए? एक साइरस ने किया। मैं थैंक जो यू करता हूं। एवरीबॉडी, इट वाज लवली। थैंक यू। Anyway, thank you so much guys. Thank you Tomato. Thank you very much. Thank you. किरण जी, खास तौर पे आपके लिए अर्ज किया है। मान ले किर्रू इश्क की अर्जी, मजा है क्या इनकार में। मान ले किर्रू इश्क की अर्जी, मजा है क्या इनकार में।
मेरे दिल में बसेरा कर ले, होए कमी नहीं मेरे प्यार में, मेरे दिल में बसेरा कर ले, होए कमी नहीं मेरे प्यार में, मेरे दिल में बसेरा कर ले, होए कमी नहीं मेरे प्यार में। वेरी गुड सिंगर पॉल, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, टचिंग। लेकिन ओरिजिनली इस टाइप के गाने लड़की पटाने के लिए नहीं, जमीर को जगाने के लिए गाए जाते हैं, जैसे जुम्मे खान साहब गाते हैं। सीखो सीखो। ओके। मैं जो गाने गाता हूँ व्यंग रस जिसमें बोलते हैं, मेरे गाने के पीछे एक संदेश छुपा हुआ है आम जनता के लिए, मेरे देशवासियों के लिए। मैं जब ये काम करता था 13 साल की उम्र से, तो मैं भपंग बजाता गाना गाता। फिर बीच में कुछ ऐसी कठिनाई सी आ गई, परेशानी आ गई। जिन संस्थाओं के माध्यम में काम करता, वो संस्थाएं पैसा खा जाती थी, पैसा नहीं देती थी हमको। फिर मैंने ये गाना बजाना छोड़ दिया। मेरी जिंदगी में इंडिया गॉट टैलेंट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज हो गई। इंडिया गॉट टैलेंट का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एहसान है मेरे ऊपर, इसका मैं मानूंगा कि मेरे को लोगों में चर्चित कर दिया था। बात हकीकत दिल और जान से कहता हूँ मैं, जो इस दुनिया में देखता हूँ सबको वो सुनाता हूँ मैं, और इंडिया गॉट टैलेंट के तहत सबको बताना चाहता हूँ, बताऊँ। प्रेजेंटिंग जुम्मे खान बपंग ग्रुप फ्रॉम अलवर राजस्थान और उनका सच्चा संगीत। देखिए जमाना क्या बेगाना हो गया, अरे देखिए जमाना क्या बेगाना हो गया, अरे यहाँ बच्चा बच्चा फैशन का दीवाना हो गया। देखिए जमाना क्या बेगाना हो गया, बच्चा बच्चा फैशन का दीवाना हो गया। देखिए जमाना क्या बेगाना हो गया, बच्चा बच्चा फैशन का दीवाना हो गया। खादी को पहनते पहले बड़ों की बड़ाई है, अरे खादी को पहनते पहले बड़ों की बड़ाई है। अब कोट पैंट सूट बूट गले में रटाई है, गले में रटाई है, गले में रटाई है। और अंग्रेजी इन बालों का कटाना हो गया, ये बच्चा बच्चा फैशन का दीवाना हो गया। ये जमाना बेगाना हो गया, बच्चा बच्चा फैशन का दीवाना हो गया। ये जमाना क्या बेगाना हो गया, बच्चा बच्चा फैशन का दीवाना हो गया। अरे देखो जी हो, देखो लड़की बाजारों में ठाड़ी है, अरे क्लब सुनेरी दो चोटी पश्मीनों की साड़ी है रे, पश्मीनों की साड़ी है, पश्मीनों की साड़ी है। और फिर मुंह के ऊपर पाउडर का लगाना हो गया, ये बच्चा बच्चा फैशन का दीवाना हो गया। ये जमाना क्या बेगाना हो गया, बच्चा बच्चा फैशन का दीवाना हो गया। ये जमाना क्या बेगाना हो गया, बच्चा बच्चा फैशन का दीवाना हो गया। भाई पावन में तो जूता होए, एक जींस की पैंट होए, और बढ़िया होए रुमाल घड़ी और एक फॉन्टल पेन होए। फिर हर 16 साल पिक्चर का तो बहाना हो गया, वो बच्चा बच्चा फैशन का दीवाना हो गया। ये जमाना क्या बेगाना हो गया, बच्चा बच्चा फैशन का दीवाना हो गया। ये जमाना क्या बेगाना हो गया, बच्चा बच्चा फैशन का दीवाना हो गया। सुपर भैया, बच्चा बच्चा फैशन का दीवाना होना हो, इनके दीवाने जरूर हो जाएंगे। कमाल कमाल आपकी गायकी। किरण जी आपसे पूछना था, आप बहुत एंजॉय कर रही थी, क्या कहना आपका? जुम्मे खान साहब, आदाब अर्ज है, कैसे हैं? अच्छा, हम आपका आशीर्वाद है, दुआ है। इतना प्यारा, इतना मासूम आपका गीत था, इतने मजे से आपने इसे गाया। आपका ये जो फैशन का दीवाना हो गया वाला गीत है,
ये भी मैं आपको बता दूं, आजकल के जमाने में पुराना हो गया। अब तो फटी हुई जीन्स पहन रहे हैं। अब कहाँ कोई पहन रहा है सूट पैंट और टाई। आपकी आवाज, आपके भपंग की ताल और आवाज, आपके पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके बारे में मैंने देखा कि आप पहले भपंग बजाते थे और गाते थे, उसके बाद इतनी मंदी आ गई, कोई आपको लोगों ने चीट किया तो आप क्या काम करने लगे उसके बाद? वो ठेला लगा लिया सब्जी का, सब्जी बेचता था। तो मतलब पुश्तैनी कलाकार होकर सब्जी बेचनी पड़ी। हाँ। हमारे मंच पर यहाँ पर आकर दोबारा से शोज मिलने शुरू हो गए, इस बात की बहुत खुशी है हमें। भगवान आपको और तरक्की दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। थैंक यू, थैंक यू। घड़ी खम्मा। थैंक यू। मेरे पास एक फैशन आइकॉन बैठे हैं, तो ये मुझे लग रहा था गाना आप इनकी वजह से बच्चा बच्चा फैशन का दीवाना हो गया। मुझे ऐसा ही लग रहा था कुछ। जुम्मे खां जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि भले मुझे गाना ठीक ठाक लगा हो, लेकिन आप में एक स्टार क्वालिटी है, आप में एक इतनी अच्छी एक्स फैक्टर है जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करता है। जैसे मैं और किरण जी तो हो ही गए आकर्षित, आई थिंक। आप बहुत क्यूट हैं, आप में मतलब मुझे परफॉर्मेंस सिर्फ आपके वजह से अच्छी लगी। थैंक यू। आप बताइए मिस्टर फैशन। मेरा फैशन इनके पैशन के आगे कुछ नहीं। क्या बात कही है सर। और आपको तो हवा में उड़ना चाहिए जुम्मे खान साहब, आप एयर इंडिया के महाराज लग रहे हैं आज। वाकई बहुत ही अच्छा गाया आपने। और आपकी जो पैशन है, वो जो आपने कहा कि आपको बीच में छोड़ना पड़ा क्योंकि आपकी सिचुएशन की वजह से, मैं बहुत खुश हूं कि आप वापस वही कर रहे हैं जो आपका दिल चाहता है। और वो साफ नजर आ रहा था आज इस मंच पे, जिस तरह आपने पैशनेटली और बहुत लगन के साथ और बहुत प्रेम और मोहब्बत के साथ आपने ये गाना गाया। मैं जरूर मानता हूं, जैसे फारा ने कहा, कि गाने में मुझे हल्की सी कमी पड़ गई। मुझे नहीं लगा कि गाना कमाल का गाना था, लेकिन आप कमाल के हैं और आपका फ्लेवर कमाल का है और आपकी पूरी ग्रुप ने आपको अच्छी तरह सपोर्ट किया। और वाकई आप राजे की तरह, आप राजा हैं और राजा रहेंगे। और वो कोई सब्जियों की औकात नहीं कि आप उनके ठेले के सामने खड़े रहे। जो आप कर रहे हो वही अच्छा कर रहे हो और वही आप कीजिए प्लीज। ठीक है। ऑलराइट, जुम्मे खान साहब को वोट करने के लिए आप एसएमएस करें JUM और भेज दीजिए 56882 पर, या फिर लॉग ऑन करें www.colors.in.com/IGT पर। और याद रखिए, आपकी वोटिंग लाइंस खुली हैं आज रात 10 बजे से कल सुबह 10 बजे तक ही। खूब सारे वोट्स करिए इनके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर अ लवली परफॉर्मेंस। Thank you. आइए। थैंक यू साहूकार, बस बहुत हो गया यार। ठीक है भाई। ये क्या बात है यार मैं यहाँ, मेरी किर्रू वहां, और बीच में देख ये गहरी सी वैली ऑफ डेथ है। टेंशन मत ले, मैं तुझे दिखाता हूं ये ऐसे पार कैसे करते हैं। मतलब यहां से सीधा वहां किर्रू के पास। ठीक है भाई मनीष, हाँ। एम्बुलेंस रेडी, तुम तैयार हो? बिल्कुल। ठीक है, एम्बुलेंस स्टैंड बाय पे। चल 1 2 3 गो। डू इट फॉर लव पॉल। क्या हो गया भाई? टार्जन पॉल हैं? तोते उड़ गए तुम्हारे? दांत गिर गए, बाल झड़ गए? असल में क्या है, मैं कोई गहराई से नहीं डरा, वो मेरा रनअप ठीक नहीं आया था तो इसलिए। तुम ऐसा करो, तुम एंकरिंग करो। हाँ। ये स्टंट वंट जो है वो अविनाश के लिए छोड़ दो। ठीक है भाई? ठीक है यार। अब यहाँ से वहां चलो। क्वाइट गहरा मुश्किल है लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इस प्लेटफॉर्म में, इस मंच पे मुझे हम लोगों का जैसा टैलेंट जो है मेरे अंदर, उस टैलेंट का भी कदर मिलेगा। अच्छा लग रहा है कि हम लोगों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान में है। अविनाश जी, काफी ब्रेव इंसान है आप, जो आपने ये किया। शायद इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच में कभी नहीं हुआ इतना एक्साइटमेंट। मैं जो कर रहा हूँ यहाँ, वो सिर्फ मेडिटेशन के ऊपर डिपेंड है। ये नहीं है कि मुझे गॉड ने आके बोला कि अविनाश तुम ये कर सकते हो, तुम्हारा पास ये एक्स्ट्रा एनर्जी पावर है। आपके पास भी है, हर पीपल के पास है, लेकिन मैंने यूटिलाइज किया उसको। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेडिटेशन कीजिए और मेरा तरह स्तन कीजिए। तो मैं स्तन इसीलिए कर रहा हूँ कि इसके जरिए मैं पूरा हिंदुस्तान को मैं ये दिखा सकता हूँ कि मेडिटेशन से आदमी क्या नहीं कर सकते। आपके
आंखों से मैं महाभारत देख रही थी, तो इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। थैंक यू। हैट्स ऑफ टू यू। मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारतीय कल्चर में जो बात है वो आप जैसे लोग आते हैं और उस कल्चर को और भी ज्यादा बढ़ावा देते हैं। सो थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। इसको भी आग लगा दी।